तो नेक्स्ट की स्टडी है वो रिलेटेड है कॉस्टिंग टेक्निक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉस्टिंग का मतलब समझना पड़ेगा कि कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पर होती क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉस्टिंग एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट कितनी आई है उसका पता लगाते हैं, उसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक XYZ कंपनी है, ठीक है। उसने यहाँ पर एक कार बनाई है और वो जानना चाहता है कि इस कार को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। तो XYZ कंपनी ने यहाँ पर पता लगाया कि मटेरियल पे जो है, यानी कि इस कार के मटेरियल पे 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। उसके बाद लेबर पर भी 2 लाख रुपए का यहाँ पर खर्चा हुआ है। और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हमने खर्चा किया है जिसका 1 लाख रुपए हमें खर्च पड़, यानी कि इस कार को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है हमारी 5 लाख रुपए। तो XYZ कंपनी ने ये जो प्रोसेस फॉलो की है जिसके जरिए उसने डिटरमाइन किया कि कार की कॉस्ट एक्चुअल में आई कितनी है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग की ना कई सारी यहाँ पे जो है वो टेक्निक्स होती है जिसको हम इस केस स्टडी की हेल्प से जो है वो समझेंगे, ओके। तो पहले केस स्टडी को समझो क्या है कि केस स्टडी क्या कह रही है। कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है। तो कॉस्टिंग इज ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट जो है उसको डिटरमाइन करती है, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस हमने कितने इनकर किए हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। It involves analyzing various cost elements such as direct material, direct labor and overhead to calculate the overall cost of production। तो इसके अंदर हम बेसिकली जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, उनको हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे जो है वो निकाल सकें। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स collecting data on fixed cost which remains constant regardless of production level and variable cost which fluctuate with output volume। तो जब हम कॉस्टिंग की टेक्निक का यूज करते हैं तो बेसिकली हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही यहाँ पे जो है वो कंसीडर करते हैं। कॉस्टिंग हेल्प्स इन बजटिंग, सेटिंग प्राइसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ कॉस्ट बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। तो कॉस्टिंग बेसिकली बजट बनाने में, प्राइसेस को सेट करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉस्टिंग के हेल्प से हमें कॉस्ट का पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है और कॉस्ट कैसे इनकर की जा रही है, उसका बिहेवियर क्या है, कहाँ कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, सभी चीजों के बारे में पता लगता है। Accurate costing is crucial for business to assess profitability, make informed decision and implement cost control measures effectively। तो देखो जो accurate costing है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस इसकी हेल्प से प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कर पाता है, इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाता है कि उसे कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, कहाँ पे चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स भी इंप्लीमेंट जो है वो कर पाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी केस स्टडी। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है। डैश कॉस्टिंग टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द cost of asset or product by considering the actual cost incurred at the time of acquisition and production. The actual cost of direct material, direct labor, overhead are recovered and assigned to product or asset, ठीक है। तो एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जो एक्चुअल कॉस्ट हमने इनकर की है उसको कंसीडर करते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ कंपनी है, ठीक है। वो यहाँ पर एक कार को बनाकर मार्केट में सेल कर दी है। तो XYZ कंपनी ने पहले कार को बना लिया, ठीक है। कार को बनाने के बाद वो देख रही है कि 2 लाख रुपए मटेरियल पे खर्च हुआ, 2 लाख रुपए लेबर पे खर्च हुआ और 1 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। अब इस डाटा के बेस पर जो कि यहाँ पर एक्सपेंसेस उसने एक्चुअली में इनकर कर दिए हैं, इस डाटा के बेस पर उसने डिटरमाइन किया कि कार का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर 5 लाख रुपए है। तो ये कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक कहलाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए कि इस कॉस्टिंग की टेक्निक को हम क्या कहते हैं। इस कॉस्टिंग की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, क्योंकि हिस्ट्री में जो हमने कॉस्ट इनकर की है उसके बेस पर हम प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उनको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है उसको समझ लेते हैं और इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है
कि हमने रिसर्च की और हमने पता लगाया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। जैसे फर्ज करिए एक्स बजट कंपनी है, उसने यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च की और उसने पता लगाया कि कार को बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए। अगर हम कार को सही तरीके से बनाए तो हमारी 5 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो आएगी। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लेते हैं, हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि कॉस्ट को हमने काम स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो कर लिया। उसके बाद जैसे हम काम कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। जैसे हमारी मान के चलो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए आई, यानी कि कार को बनाने की कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए आई। फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमने कितना अच्छा तरीके से परफॉर्म किया। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, यानी कि वेरियांस है। और ये 1 लाख रुपए का वेरियांस क्यों है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमें ये वेरियांस मिल जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, हम इस वेरियांस का एनालिसिस करते हैं कि ये जो वेरियांस है, ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है, क्यों आया है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, और उन रीजंस को ठीक कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमें फिर से ये कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना आए। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन जो है वो करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस टेक्निक इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटरमाइंड प्लान कॉस्ट फॉर मटेरियल लेबर ओवरहेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो मटेरियल है, जो लेबर है, ओवरहेड है, उसका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो कर देते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ये डिफाइन करता है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यूज एज अ बेंचमार्क स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट कैन बी कंपेयर। तो ये भी करेक्ट है कि हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को बेसिकली एक बेंचमार्क तरीके से यूज करते हैं जिसको हम कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ। दिस टेक्निक्स हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो ये जो टेक्निक है वो हमें वेरिएंस को एनालिसिस करने में भी हेल्पफुल होती है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्यों आया है। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यहाँ पर डिफाइन जो है वो करती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, वहां पर हम इसे और डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कॉस्टिंग मेथड असाइन ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही कंसीडर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा हमारे यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड है जिसके अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ये जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से डिफाइन जो है वो कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश कॉस्टिंग टेक्निक फोकसेस ऑन एनालिसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर बिहेवियर इन रिलेशन टू प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक जो कि बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पर एनालिसिस करती है और देखती है कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। It segregates cost into fixed cost and variable cost and includes only variable cost into cost of product। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो टेक्निक है हमारी कॉस्टिंग की, वो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसको अलग अलग करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करती है और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करती है, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करती है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। फर्ज करिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर 100 रुपए खर्च होता है, जिसमें से 60 रुपए फिक्स कॉस्ट है, 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी डिटरमाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 40। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट में 40 रुपए का बेच रहे हैं, नहीं, सिर्फ हम कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कॉस्टिंग करने के लिए, अपन डिसीजन लेने के लिए हम इसका जो कॉस्ट है वो 40 मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी यहाँ पर टेक्निक कहलाती है, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम पहले क्या करते हैं, तो देखो जो हमारी सेल्स प्राइस होती है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं, और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हमारा माइनस हो जाता है तो हमारा निकलता है कंट्रीब्यूशन। क्या निकलता है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन। जैसे
सेल प्राइस है आपका 60 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए, तो ये 40 रुपए आपका क्या निकला है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो निकला है। अब आगे हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको बेसिकली हम इस कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है वो सेटअप करते हैं। जैसे आपका मान के चलो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पर 20 रुपए हुआ, तो बाकी जो 20 रुपए बचा ये हमारा यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर आएगा, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें फिक्स कॉस्ट को जो है वो सेटअप करना है और उसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट जो है निकल कर आता है। इसके लिए भी अलग से चैप्टर है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट आई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसे ऐड करके हम टोटल कॉस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस की कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट करिए एग्जाम्पल के मान के चलिए, यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यहाँ पर क्लोज बनाती है, ठीक है, क्लोज बनाती है। तो यहाँ पर कई एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जैसे सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसके बाद उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसकी यहाँ पर मार्केटिंग करना, ठीक है, और फाइनली जाकर यहाँ पर सेल्स कर देना। तो कई सारी यहाँ पर एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही है। ओके, तो एबीसी यानी कि जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसके अंदर सबसे पहले हम हर एक्टिविटी के कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे परचेज पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 10 रुपए, प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है 20 रुपए, मार्केटिंग पे जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपए, और सेल्स पे जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपए, ठीक है। तो आपने सिंगल सिंगल एक्टिविटी की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, अब इसको ऐड करके आप कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है 50। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। ओके, तो अब यहाँ पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी, पहला सेट प्री डिफाइंड कॉस्ट एज अ बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पीरियड, तो यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई। उसके बाद एलोकेट ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स एंड वेरिएबल टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज, या फिर आइडेंटिफाई एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन असाइन द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि हमें पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसकी जो कॉस्ट आई है उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट में जो है वो इंक्लूड करना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा।